देखिए, आप जो करना चाहते हैं बाबा असल में वही करते हैं। जो आपकी इच्छा होती है बाबा उसको पूरा वही करते हैं और इसके अलावा बाबा कुछ नहीं करते। एक बार क्या हुआ, गोविंद राव जी बाबा के एक भक्त थे। वो अंधेरी मुंबई में रहते थे और अपने दोस्त श्री कृष्णा जी अगस्त्य के साथ वो शिरडी गए बाबा के दर्शन के लिए। अच्छा, दोनों मित्र जो हैं वो शिरडी में उतरते हैं, द्वारका माई जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो क्या सोचते हैं, हम एक एक फोटोग्राफ बाबा का ले लेते हैं। तो कृष्णा जी और जो गोविंद राव जी थे वो बाबा का एक एक फोटो यानी कि 2 फोटो खरीद लेते हैं और प्रसाद के बंडल के साथ वो बांध देते हैं। अच्छा, वो दर्शन करने के बाद 2 या 3 दिन जो है शिरडी में रुकते हैं आराम से वहां पर बाबा के सानिध्य में, और उसके बाद वो रिटर्न जर्नी अपनी प्लान करके लौट जाते हैं। रास्ते में ट्रेन में ही उन्हें याद आता है गोविंद राव जी को कि उन्होंने तो सिर्फ 2 फोटोग्राफ खरीदे बाबा के। असल में उनको खरीदना एक और फोटोग्राफ था ताकि वो अपने भाई को दे सके। और ये सोचकर वो बहुत निराश हो जाते हैं कि मैं कितना ज्यादा स्वार्थी हूं कि मैंने सिर्फ 2 फोटोग्राफ खरीदी, एक आपके लिए कृष्णा जी और एक मेरे लिए। मैं अगर एक और फोटोग्राफ खरीद पाता तो मैं अपने भाई को दे देता, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी ध्यान नहीं आया। वो निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद वो अपने घर लौटते हैं। अच्छा, उनका भाई से उनकी मुलाकात हो उससे पहले ही वो निराशा के साथ वो अपना प्रसाद वगैरह खोल रहे होते हैं दोनों जने। तो वो देखते हैं कि उस प्रसाद में से 3 फोटोग्राफ निकलती हैं। वो दोबारा उनको चेक करते हैं तो वो ये देखकर हैरान थे कि उन्होंने असल में 2 फोटोग्राफ के पैसे देकर 2 फोटोग्राफ ही खरीदी थी, लेकिन ये तीसरी जो फोटोग्राफ है ये अचानक उनके प्रसाद के बंडल में कैसे आ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं बाबा की ही लीला है। कुछ देर पहले ही वो ट्रेन में ये सोच रहे थे कि उन्हें 3 फोटोग्राफ खरीदनी चाहिए और अब जब प्रसाद खोल रहे हैं तो तीसरी फोटोग्राफ ना जाने कहां से आ गई। देखिए, सुनने वाले को ये बात बहुत छोटी लगेगी और बहुत मामूली लगेगी, लेकिन अगर कोई डिवोशनल भक्त है या जिसके साथ ये होता है उसको देखकर हैरानी होगी कि असल में उसने 2 ही फोटोग्राफ खरीदी थी, लेकिन जो तीसरी फोटोग्राफ है वो कहीं ना कहीं बाबा की लीला या उनका चमत्कार का हो या उनका आशीर्वाद का हो, उसके वजह से यहाँ पर हमारे प्रसाद के बीच में आ गई। क्योंकि उनकी इच्छा थी उनके भाई को एक फोटोग्राफ देने की जो वो नहीं खरीद पाए थे या भूल गए थे। उसके बाद बाबा की कृपा कुछ ऐसी हुई कि जब वो फोटोग्राफ्स गिनते हैं तो असल में वो 2 नहीं वो 3 निकलती हैं। ये कहानी आपको एक बात तो क्लियरली समझाई देती है कि जैसी आपकी इच्छा होती है और अगर आप सच्चे मन से बाबा से कोई किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो या बाबा को अपनी हालात बताते हो तो कहीं ना कहीं बाबा उस बात को सुन रहे होते हैं और आपके लिए जो अच्छा होता है वो वही करते हैं। बात सिर्फ तस्वीर की नहीं थी, बात ये थी कि बाबा जो होते हैं वो अपने भक्तों के मन को हमेशा पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और आपसे ज्यादा आपके मन को बाबा जानते हैं।